नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अब कद बढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उसका वोट स्तर कम हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जीत होती है पंजाब के अंदर, जो कि पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव बैलेट से होते हैं, तो अगर बैलेट से होता है तो क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहरा पाएगी? उत्तर प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, आयरन लेडी नाम से मशहूर बहन कुमारी मायावती जी का तीखे सवालों पूछने वाली वो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी सरकार से तीखे सवाल पूछती हैं, चाहे वो किसी प्रकार का मुद्दा हो, चाहे शीतकालीन सत्र का मुद्दा हो या फिर बहुजन समाज के किसी भी हित और किसी भी समाज के हित के लिए की बात हो, उसको बेबाकी से उठाती हैं। चाहे वो चुनाव का मुद्दा हो, चाहे SIR का मुद्दा हो, और चाहे वो नीतीश कुमार ने खींचा हिजाब का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों को बहन कुमारी मायावती जी बड़ी बेबाकी से उठाती हैं। और जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म होने लगी है या ख़त्म हो रही है, तो उनके लिए चौंकाने वाली खबर है। वो कान खोल के सुन लें कि इस खबर में मैं वही बताने जा रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार अब कद बढ़ रहा है। जिस तरीके से पंजाब में उनकी जीत हुई है, उसको बताऊंगा कि कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीती है। और जिन लोगों को लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो उनके लिए एक शौक की खबर है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपना कुछ बड़ा कदम बढ़ा रही है। बहुजन समाज पार्टी को कहा जा रहा है 14 सीटों पर पंचायत चुनाव में जीत मिली है। वहीं जो है किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लोगों के अंदर उत्साह है, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अब लगातार कद बढ़ रहा है। बहन कुमारी मायावती जी जो आयरन लेडी से मशहूर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अनुभव है। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव EVM से होता है और लोग ये कह रहे हैं कि EVM से धांधली होती है। लेकिन अगर बैलेट से चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी को हराना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को चार बार मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है और वो समझते हैं कि इस देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल आज़ाद समाज पार्टी के बढ़ते कदम को भी नहीं नकारा जा सकता। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार रैली गठबंधन कर रहे हैं, इससे लगता है कि 2027 के चुनाव में भी चंद्रशेखर आज़ाद कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा 2027 में अगर बैलेट से चुनाव नहीं होता है? तो लोग ये लगातार कह रहे हैं कि EVM जब तक रहेगा तब तक कोई भी जीत नहीं सकता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी अगर एक साथ आती हैं तो कुछ बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बहुजनों की राजनीति होगी और उत्तर प्रदेश की सत्ता में बहुजनों का हक होगा। इसी चीज़ को लेकर लोग लगातार खुश हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जीत हुई है पंजाब के अंदर। और एक छत्तीसगढ़ की सीट पर भी जीत की एक जो है वीडियो सामने आ रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा है, वहाँ की छत्तीसगढ़ की एक सीट से एक महिला उम्मीदवार थी, गोरी छोटू जांगड़े। जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज पार्टी का कद बढ़ रहा है, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लोग जो उनका वोटर है वो रहता है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का वोट है और वो हर जगह पर चुनाव भी लड़ती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो लोग कह रहे थे ख़त्म हो रही है, अब ऐसा दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से लग रहा है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी एक कुछ बड़ा बदलाव होगा और बहुजन समाज पार्टी 5वीं बार सत्ता में आने का पूरा प्लान बना रही है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? आप लोग क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।